तारानी टेरेस गार्डनिंग विद गीता पाठ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पान प्लांट के बारे में। पान तो सभी खाते हैं। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई या कहाँ लगे, तो ये माना जाता है कि शिव और जो गोरा माता है, इन दोनों ने मिलकर पर्वत पर पान के बीजों को डाला। ये माना जाता है कि शुरुआत पान की हुई। और अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो हर नुक्कड़ पे, कोने पे 4 कदम आगे आपको पान के जो शॉप मिलेंगे। आपको पान का जो खाने का खूब सारा प्रचलन कैसे चला, वो चला मुगलों के समय से। अब वहाँ इतना चलन चला कि इतनी पान की खेती होने लगे तो एक दूसरे को भी पान देने लगे। और फिर पान में हर अलग अलग तरह के बना के एक गिफ्ट के रूप में या प्रचलन हुआ। फिर ये आप देखिए कि जैसे लखनऊ वगैरह में या बनारस में एक ये संस्कृति में शामिल हो गया। पान का हज़ारों साल पहले भी अगर आप आयुर्वेद में भी देखें तो मेडिसिनल वैल्यू भी है। ये पाचन शक्ति के लिए भी है। इसका बहुत सारा उपयोग किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। आपको महाभारत में भी पान के बारे में मालूम होगा। रामायण में भी इसका है पान के बारे में कि किस तरह से हनुमान जी जब सीता माता को लेने के लिए श्रीलंका के लिए जब उन्होंने खोज किया था, तब माता को श्री राम को देने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे वहाँ। तब उसने क्या किया, पान के पत्तों को तोड़ा और पान के पत्तों की माला बनाई और श्री हनुमान जी को दिया। पूजा में भी इसको रखा जाता है। पर जो असली जो इसका खूब सारा प्रचलन मुगलों के समय से, राजाओं के समय से इसका शुरुआत हुई। अब तो आजकल तो पान, चॉकलेट पान, मीठा पान, कथा वाला पान और पान के अंदर फायर कुछ ऐसे ऐसे आ गए हैं, पता नहीं कितनी अंदर कुछ फिलिंग करके अलग अलग नामों से आते हैं। पर इसकी मेडिसिनल वैल्यू और धार्मिक वैल्यू है। मेरे को कब से इस पान के बारे में बताने का था कि सबको पान खाना पसंद है। जिस तरह से हम कड़ी पत्ते, आजकल फ्रूट्स और सब गमलों में लगाते हैं, तो हम पान को भी गमलों में लगाते हैं। देखिए मेरे गमले में है। इस पान को लगाने के लिए सबसे पहले तो अपन ये समझ लें कि कौन से गमले में लगाएं, किस तरह से लगाएं। हमने पान की हिस्ट्री के बारे में तो बता दिया। अब हम बताएं कि पान कैसे लगते हैं। हाँ, खूब सारे हम कैसे, देखिए, है ना। पान को लगाने के लिए ज़मीन पे तो हर चीज़ लगती है, गमलों में भी लगता है, छोटे गमलों में भी लग जाएगा, 10-12 इंच के गमलों में लग जाएगा। पान कटिंग से भी लगता है, सेम लाइक इसका जो ग्रोविंग कैसे होता है, मनी प्लांट की तरह होता है। और ये अगस्त, अक्टूबर इसका बहुत अच्छा ग्रोविंग का मंथ होता है। और ये डायरेक्ट सन में ना करके, है ना, जैसे इंडोर पर शेडी एरिया में अगर अपन रखें तो खूब अच्छा सा रहता है। पानी के लिए इसको नमी की ज़रूरत पड़ेगी, नमी के लिए, ठीक है। इसमें ऐसा ना हो कि ओवर वाटरिंग हो तो पत्ते सड़ जाएंगे। हाँ, कभी खूब ओवर वाटरिंग है या वेदर इस तरह का है, कुछ पत्ते ख़राब हो जा रहे हैं, तो आप उनको कट कर दें, ठीक है।
अब पान की अच्छी ग्रोथ हो क्या करें, अगर अपन जैसे ये आखिरी है, ये दाल है, इसको अपन इस तरह से कट कर देंगे, है ना, तो फिर ये अच्छी तरह से ये आगे और बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। अब मैंने आपको ये बता दिया कि पान का पौधा अगस्त से अक्टूबर तक लगाएं। अगस्त से अक्टूबर तक अगर अपन लगाएं, अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। अब अगर अपन को पौधों को घना बनाना है, अच्छा बनाना है कि खूब सारे अच्छे हेल्दी आए, मिट्टी तैयार करने के लिए तो इसमें बजरी अपन को डालनी है, एकदम वो टाइट वाला नहीं होना चाहिए जब अपन करते हैं। जब आप ग्रो करोगे तो आप या तो पहले प्लांट लेके आइए, अगर आपके पास मदर प्लांट मतलब प्लांट है तो आप इसको कट करके मनी प्लांट की तरह, या जो रूट इसमें आ जाती हैं, ये आप देखिए रूट, ये मेरा बालकनी में लगा हुआ था, मैं आज टेरेस पे लेके आई हूँ, अच्छे से मस्त फैला हुआ था, क्योंकि मुझे शूट कराना है और आप सबको दिखाना है कि अभी आप देखो सितंबर मंथ है, ये 2 महीने पहले बहुत कम थे इसके अंदर, छोटी छोटी सी थी, बड़ी हुई थी ब्रांच, अब इतनी बड़ी फैल रही थी, वो धीरे धीरे उनको निकाल के ज़मीन में यूँ ग्रो हो रही थी और साइड से फैल रही थी ऊपर, अभी अभी लेके आई हूँ 1 घंटा हुआ। अब देखिए आप किस तरह से ये नोड आ रही है ना, किस तरह से फैल गया मनी प्लांट की तरह। आप इसको कट करके आप इसकी शाखा को लगा सकते हैं। दूसरा ये कि आप एक एक पत्ते को भी लगा सकते हो। अब ये आपको बताऊंगी बोतल के अंदर, पानी के अंदर कैसे पत्ते को भी लगा सकते हो। आप चाहते हो कि हमारा प्लांट बहुत अच्छा घना हो जाए, घना हो जाए, तब आपको क्या करना है, अलका 1 मिनट मेरे को ये 1 गिलास खाली दे दो पानी का, खाली दे देना, हाँ दो। आप चाहते हो कि हमारा ये घना हो जाए, तब आपको क्या करना है, 10-12 इंच का कोई गमला हो, ठीक है, उसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट डालो, 1 मुट्ठी भर के डाल दो, उसके अकॉर्डिंग आपका गमला कैसा है ना, खाद डालो। साल में 3 बार तो डालनी है आपको खाद, 3-4 बार डालनी है। तब आप क्या करोगे, घर के अंदर से ही आप 2 चम्मच चाय की पत्ती 1 गिलास पानी में आप उसको उबाल दीजिए, उसका काढ़ा बना दीजिए। जब आप काढ़ा बना देंगे, एक अच्छे हेल्दी प्लांट के लिए अगर आप काढ़ा बना देते हैं, तब आप उसके अंदर डालिए। ये देखिए मैंने काढ़ा बना के लाई हूँ, चाय की पत्ती का उबाल लिया, ठीक है। अगर आप इस तरह से, अभी मैं क्योंकि इसमें लगा देती हूँ फिर मैं डालूँगी, या दिखाई देती हूँ, दे दो, ठीक है। आप इस तरह से काढ़ा डालिए चाय की पत्ती का, हल्का लो, तब आपकी जो पत्तियां हैं और ये प्लांट आपका घना हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट अभी मैंने थोड़ा समय पहले डाला था, तो अभी डाल नहीं रही हूँ। आपके पास जो खाद अवेलेबल है तो आप वो उसके अंदर डालिए, साल में 3 या 4 बार डालिए। पौधे को आप देखिए भी किस तरह से है, और वाटरिंग और पानी जमाव नहीं होना चाहिए, वो तो किसी भी पौधे में नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। पहले मैंने इसको टेरेस पे रखा था, इसी प्लांट को कुछ दिन तो कॉर्नर में रखा था, अच्छा चल रहा था। मैंने कहा कि ऐसे ग्रो हो जाएगा, अच्छा फैल जाएगा, स्पेस ज़्यादा है। तब मुझे ये लगा कि उसके ग्रो में मुझे लगा कि शायद इसको जितनी धूप मिलनी चाहिए डायरेक्ट सन का ज़्यादा था। इसको मैंने बालकनी में शिफ्ट करवाया। बालकनी में शिफ्ट करते ही 3 महीने के अंदर खूब सारा, बहुत अच्छा हो गया। आप देखो, आप अच्छे से इनको शावरिंग दे के आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। जो पान के बहुत शौकीन है, मैं भी बहुत शौकीन हूँ, तो मीठा पान हो जो भी आपको पसंद यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अंदर पानी वानी ज़्यादा हो गया, कुछ इस तरह का पानी आ गया, ज़्यादा आ गया, या ड्रेनेज का सिस्टम, तो पानी बिल्कुल आप निकाल दें, नमी रहने दें पर और वाटरिंग ना हो। अब दूसरा ये
कि पान के पौधे लगाने से लगाएं तो कैसा रहेगा। आजकल सब लोग देखते हैं कि वास्तु के हिसाब से कैसा है। कोई भी चीज़ अभी ये ट्रेंड बहुत नया है कि वास्तु के हिसाब से सही है कि नहीं है, प्लांट लगाएं कि नहीं लगाएं। अब देखो गौराव श्री जी ने ही इसका बीज डाला था, धार्मिक में भी इसका वैल्यू है। और इस पौधे को लगाने से, पान के पौधे को लगाने से घर में कलह क्लेश नहीं होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। अब आपको ये एक मैं बता रही हूँ, एक स्टोरी बता रही हूँ। जब महाभारत में यज्ञ हो रहा था तो अर्जुन को बोला गया था कि पान के पत्ते लेके आइए, ब्राह्मण ने बोला। अब पान के पत्ते उस समय नहीं मिल रहे थे। अर्जुन को नागलोक या पातालोक, मैं भूल गई, नाग या पातालोक, उसको जाना पड़ा पान के पत्ते लाने के लिए। शायद नागलोक ही था क्योंकि ये शिव जी ने लगाया, तो उसको वहाँ लोक में जाके ये पान के पत्ते लेके आने पड़े। अब जैसे जहाँ जहाँ से ये बढ़ रही हैं, अब जैसे बढ़ गई, वेस्ट हो जाएगा धरती में, तो अगर मिट्टी है तो फैलते जाएंगे, नहीं है तो आपका इसमें बहुत सारे पौधे तैयार हो सकेंगे। अभी मैं आपको काट करके लगा के दिखा रही हूँ। एक ग्लास में भी मैं 2 ग्लास में पानी में भी लगा के दिखाऊंगी। मैंने ये गमले यहाँ रख रखे हैं क्योंकि मेरे ये बढ़ गए। यहाँ पर गमले अभी इतना गर्मी नहीं है, थोड़ा सा शेड है, कट करके इनमें लगा दूंगी, थोड़ा फैल जाएंगे तो फिर अच्छे हो जाएंगे। अब ये जो मॉस स्टिक है, ये इसमें क्या है, राउंड करके ये अच्छा सा फैल जाता है। इस तरह से आपके पास ये नहीं है तो थोड़ा सा आप कुछ प्लास्टिक या इस तरह से बांध के और आप इसमें चढ़ा देंगे तो आपका घना होता जाएगा। एक पत्ते से भी अपन पान प्लांट तैयार कर सकते हैं, बस सिर्फ कटिंग का ध्यान रखना है कि कटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, पानी के अंदर प्रॉपर जाना चाहिए। और अगर अपन ये ब्रांच से लगाते हैं तो इस रूट का अपन को ध्यान रखना है। अब इस प्लांट को अपन क्या बोलेंगे, ये बेलनुमा प्लांट है। जिस तरह से मनी प्लांट की बेलनुमा है ना, ये बेलनुमा है, बेलनुमा बढ़ते हैं। अब आप इनको यूं लगाओगे तो देखो बढ़ तो जाएंगे। अगर आपको फैलाना है गमले को, गमलों में है, एक बताती हूँ, ज़मीन में है फैलते जाएंगे, धरती पे भी फैल लेंगे, कहीं ना कहीं से मिट्टी हो रही है पकड़ करते जाएंगे, मनी प्लांट की तरह। पर आप चाहते हो कि पौधों के रूप में ग्रो होते जाएं, तो आप एक सेंटर इसको कर दो, या यहाँ भी गमला रखो, यहाँ भी छोटे भी रखो। तो जैसे जैसे ये शाखाएं बढ़ती जाएं, इनको आप यूं सेट करते जाओ, यूं भी करते जाओ कि ये इस तरह से फैलते जाएंगे। अगर गमलों में है तो प्रॉपर साइज का लेके और आप बीच में स्टिक लगाकर उनको बांध के कर सकते हैं आप। और फिर देखो, आप पान को पूरा साल इसको उपयोग में ला सकते हो। बस अच्छी ग्रोथ करने के लिए आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा, इसकी कटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, इसके शेड पे ध्यान देना पड़ेगा, इसकी मिट्टी पे ध्यान देना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं कि अपन धरती में लगाएं या बहुत बड़ा गमला हो, कर सकते हैं अपन, इसको लगा सकते हैं। और छोटे छोटे गमलों में भी अपन खूब अच्छे से पौध तैयार करके शिफ्ट कर सकते हैं। आइए मैं अब आपको बताती हूँ, इसकी कट करके इसको लगाते हैं अपन। अलका आ जाओ, है ना। हाँ, अब देखो काटेंगे कैसे अपन, ये बताती हूँ मैं। छोटी वाली जो दूसरी है ना, वो देख लेते हैं ना अपन, जो तैयार हुई है। देखिए इसमें अच्छा सा है, हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। इसमें काफ़ी रूट है, यहाँ से कट कर लेते हैं। हल्का उसके अंदर है, आप उल्टे हाथ से डाल दो इसको, यूँ है, एक इसी को घुमा के लगा दो आप, है ना, डाल दो, करके रखा है ना, बस 3 इंच का इसमें डाल दो। इसको नहीं करते क्योंकि तोड़ने से पहले अपन इसको ले लेते हैं अपन, है ना। अब हमारे को इसके लिए जैसे एक एक ये लेना है हमारे को पत्ता। अगर हम पत्ते से प्लांट तैयार करते हैं तो पत्ते का जो ये ना इसको डंठल बोलते हैं, जो भी अपनी लैंग्वेज में, थोड़ा सा ये मोटा होना चाहिए,
है ना। ये मोटा होगा तो ठीक रहेगा, वो अपन को चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये अपन चूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा कट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये एक मेरे को ग्लास दे दो, इसको ज़्यादा नहीं डालना है, ऐसा कट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको यूँ लगा लेंगे। अब 8-10 दिन बाद देखना मनी प्लांट की तरह इसके अंदर आपको रूट आ जाएगी। जब रूट आने लग जाए एक पौधा तैयार हो जाएगा। पूरा अपन को डालना नहीं है, इस तरह से अपन को डालना है। बाद में आप देखना, 1 वीक बाद आप देखना इसको। एक और दे दो बेटा, एक अच्छा सा बड़ा वाला देख लेते हैं अपन, है ना। एक ही भी डाल देते हैं, अच्छा है ना। बड़ा पत्ता हो ना, ये बड़ा पत्ता है ना। इसके यहाँ से ये आ रहा है ना, ये ले लेते हैं। इसका पीस यहाँ से यूँ करके बस इसको यूँ डुबो देना है, देखो। फिर आप 1 वीक बाद आप देखना इस पत्ते को। अब क्योंकि इसमें देखो कितने पौधे तैयार हो सकते हैं, इसको हम यूं लगा के गोल कर देंगे तो हो जाएगा। और यहाँ से भी कट करते हैं। अलका आ जाओ, 4 इंच का यूं डाल देते हैं। हाँ, ये यहाँ से डाल दो, ये दूसरे गमले में डाल दो, बस यूं करके, है ना। चलो, अब ये जो आपको दिख रही मनी प्लांट की तरह, अगर अपन गमले में, जरूरी नहीं है कि एक को अपन अलग करें, यूं भी डाल सकते हैं, लग जाएगा। बस देखना है कि कैसे लगाना है। अलका, बस इसको राउंड में लगा दो, है ना। हाँ, बस अभी लगाओ मत, ऐसे ही रहने दो। इसको यूं लगा दो। हाँ हाँ, मिट्टी में दाब दो इसको। हाँ हाँ, इसको भी दाब दो, जैसे मनी प्लांट दाबते हो ना, मनी प्लांट की तरह राउंड करके दाब दो। तो इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। आप ये देखिए कितने शानदार हैं। यही चीज़ें एक अपन ने प्लांट ले लिया, यानी पौधा लेके आ गए खूब सारा, आप उसके अंदर से पौध तैयार कर सकते हैं और अच्छे से अपन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैं इसको रख देती हूँ, बाद में मैं इसको है ना निकाल के लगाऊंगी। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा हो पान को लगाना, तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। तारानी टेरेस गार्डनिंग विद गीता पाठ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज गीता पाठ करते हैं, अध्याय है 13वां, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, प्रकृति, जीव। 13वां अध्याय। स्वर्ग देख ललचे नहीं, मटी से नहीं वैर, उसर धरती को सम उपवन की सैर। सुंदर नारी रत नहीं, नहीं मोह और काम, शांत उष्ण सम है, जिसे नहीं क्रोध का नाम। जैसे सोए पलंग पर, तिमी धरती पर सोए, रोग द्वेष रहित, राग द्वेष रहित जो भक्ति में दृढ़ होए, हे अर्जुन उस जीव को जानो ब्रह्म का ज्ञान। अति प्यारा बेजर मुझे अर्जुन निश्चय कर जान। अब देखो श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, जिसको राग द्वेष नहीं, राग द्वेष रहित, जिसको राग द्वेष नहीं है, जो भक्ति में दृढ़ होए, जिसको राग द्वेष नहीं है तो जो भक्ति में दृढ़ होए, हे अर्जुन उस जीव को जानो ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी कैसे, जिसको
राग द्वेष नहीं है, जो स्वर्ग देख ललचे नहीं, जो स्वर्ग को देख के भी नहीं ललचे, ठीक है। और सुंदर नारी रत नहीं, नहीं मोह और काम, उसके अंदर कोई मोह नहीं है, कोई काम की ज्वाला नहीं है। इस तरह से जो है उसको आप जानो ब्रह्म का ज्ञान। अब 13वां अध्याय प्रारंभ। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर, यह जो हमारा शरीर है ना, क्षेत्र कहलाता है। यह जो शरीर है, अब देखो श्री कृष्ण जी ने किस तरह से समझाया कि यह जो हमारा शरीर है, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। अब जो संपूर्ण क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ है, मुझे जान। जो संपूर्ण क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ है, मुझे जान। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। क्षेत्रो क्षेत्रज्ञ का जो वर्णन है, इस तरह का जो गीता का जो ज्ञान है, देखो बहुत सारे ऋषियों ने अपने उस तरह से इसका वर्णन किया है, छंदों में इनको बताया है। वेदों में भी पृथक पृथक वर्णन किया है। अब जो वेद हैं, वेदों में भी इनका पृथक पृथक वर्णन है। और हेतु वाले ब्रह्म सूत्र पदों में विशेष करके भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। अब जो पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, प्रकृति, 10 जो है इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, इनके समूह, संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित, मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्ति, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु बुढ़ापा, जन्म मृत्यु बुढ़ापा, रोग दुखादि दोनों को देखना, पुत्र स्त्री ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति एकांत में रहना। अब देखो किस तरह से वर्णन किया, ठीक है। परमात्मा की भक्ति के लिए देखो एकांत में रहना। एकांत क्या, अंदर से ये चीजें ना होना, ठीक है। जन समूह में रहने से विराग। देखो कुछ लोगों को क्राउड में रहना बहुत पसंद है ना। जब अपन क्राउड में रहते हैं, पब्लिक में रहते हैं या अपना एक सर्किल होता है, तो कहावत है ना, वाद वाद विषगना, बहुत सारी बातें भी होंगी, इसका उसका भी होगा, ठीक है। उन सब चीज़ों से अपन को परमात्मा की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा अपन को डिफरेंट न्यारा रहना है। अब देखो अनन्य भाव से मेरी भक्ति एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रहना कि
मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ। जब हम शांति से बैठेंगे तब हम समझेंगे कि हम कौन हैं, धरा पर आने का हमारा मकसद क्या है, हम क्या कर रहे हैं, आवश्यक अनावश्यक, अच्छा बुरा, ये हम तब समझ सकेंगे ना जब हम थोड़ा योग शांति में रहेंगे। नहीं तो हम इस तरह से रहते ही जाएंगे, समय निकलता ही जाएगा, जो तो फिर जब तक क्वालिटी नहीं होगी, ठीक है, जब तक हमारे को कुछ इस तरह का समय नहीं होगा, वो तो समय हमें खुद को करना पड़ेगा ना। 24 आवर्स, उसमें से समय जब तक हमने अपने आप को ही नहीं पहचाना, आपको ही खुद को ही नहीं पहचाना, हमें तो परमात्मा को पहचानना है। हम ही सारे दिन इसी में समय निकाल देंगे तो हमारा तो ये मकसद नहीं है ना। 84 लाख भोगने के बाद यहाँ आने का मकसद नहीं है ऐसा। ठीक है, कर्म करना है, कर्म तो जब तक सांसें करेंगे, पर परमात्मा की प्राप्ति करना, एक आत्मा को परमात्मा से मिलाप, जो बिछड़ी हुई है जन्म जन्म से, कौन कौन से जन्मों में रह के मानस चोला मिला उसको, तो उस मानस चोले के अंदर अपने आप की पहचान करके उस आत्मा का परमात्मा से मिलाप के लिए कार्य करना। अब देखो कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से, देखिए गीता में एक एक लाइन का मतलब है। अब देखो क्या बताया कि ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इससे ही ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान इसे ही कहते हैं। इससे जो भिन्न है, अब इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिसको पाकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है, और जिसको अपन पा लेते तो हमारे को मोक्ष मिलता है, वह आदि रहित न तो सत्य न असत्य ही कहा जाता है। सब उसके हाथ और चरण हैं, सब उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र सिर और मुख हैं, सब और कान हैं, वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उसकी कोई इंद्री नहीं है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होवे, जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होवे पर भी गुणों का भोगता है, पर भी गुणों को भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है, तो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी और निकट भी है, जो दूर भी है निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में
विभक्त है, समान रहता है। समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिर्मान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और क्षेत्र, इनको संक्षेप में कहा। इससे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई, प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। आप देखो, इसको समझो। विकारों और गुणों की जो उत्पत्ति है प्रकृति से हुई है। ओके? कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोक्ता है। पुरुष तो सुख और दुख का भोक्ता है। प्रकृति में पुरुष रहता है। प्रकृति में पुरुष रहता है। प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है। प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है। तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उससे उपद्रष्टा अनंत भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस देह में उसे उपद्रष्टा, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं। परंतु कोई तो इस प्रकार से न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे मृत्यु के पार चले जाते हैं।
हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से है। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देखने में समर्थक है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा को अकर्ता मानता है, वास्तव में वही मानो देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यक्त है। अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र, जैसे आकाश है, देखो खुला आकाश में अपन बैठे हैं, टेरेस पे बैठे हैं, जैसे आकाश है ना, ठीक है, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह जो आत्मा है, आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती, लिप्त नहीं होती है, लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे लोगों को प्रकाशवान करता है, जैसे एक ही सूर्य जो सारे लोग हैं उनको प्रकाशवान करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ सारे क्षेत्र को प्रकाशवान करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। इति सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगो नाम 13वां अध्याय समापत। 13वें अध्याय का महात्म्य प्रारंभ। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। 13वें अध्याय का महात्म्य प्रारंभ। अब देखिए, श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुन। दक्षिण देश में हरि नाम नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष को वचन दिया कि अमुक स्थान में तेरे पास आऊंगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर मनुष्य न मिला। सोई पड़ गई। गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। अब सांझ पड़ गई, मतलब शाम हो गई, सांझ पड़ गई। गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में
वह पुरुष मिला। दोनों प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया और गणिका को खा लिया। तब देवदूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। अब धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडालनी का जन्म दो। अब श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग कर चांडाली देह पाई। कई दिन पीछे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चलती थी। वहां क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग पाया, चांडाली के प्राण छूट गए। देव देही पाई। आकाश से विमान आए, जिस पर बैठकर बैकुंठ चली गई। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है। जो प्रीति के साथ पढ़ते हैं उनका फल कहा नहीं जाता। अनजानेपन से भी पढ़े तो परम धाम को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।